बहुत समय पहले जब संसार अभी नवयौवन में था और धर्म का संतुलन अत्यंत नाजुक था, तब एक असुर राजकुमारी जन्मी। उसका नाम था महिषी। वो साधारण प्राणी नहीं थी। उसके पिता थे करम्बेक, भयंकर असुर, और उसकी माता महान महिषासुर की बहन थी। उसकी वंश परंपरा में शक्ति, महत्वाकांक्षा और देवताओं के प्रति गहरी शत्रुता भरी हुई थी। बचपन से ही महिषी अपने मामा महिषासुर की कथा सुनती रही, जिसे माँ दुर्गा ने वध किया था। इस स्मृति ने उसके हृदय में कटुता भर दी और उसने प्रण लिया कि एक दिन वो अपने परिवार का प्रतिशोध अवश्य लेगी। लेकिन साधारण बल से महिषी संतुष्ट नहीं हुई। वो ऐसी शक्ति चाहती थी जिसे कोई रोक न सके, ऐसा वरदान जो उसे हर अस्त्र और हर योद्धा से सुरक्षित रखे। इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और गहरे अरण्यों में चली गई। वहाँ उसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वो तप में खड़ी रही। महीनों तक एक पांव पर खड़ी होकर उसने धूप, शीत और वर्षा को सहा। उसने आहार और निद्रा का त्याग किया और अपना संपूर्ण मन ब्रह्मा की साधना में लगाया। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग भी कांप उठा। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। उनका मुख सूर्य की भांति तेजस्वी था और वाणी शांति से भरी थी। उन्होंने कहा, महिषी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? महिषी ने प्रणाम कर उत्तर दिया, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस संसार में जन्मा कोई पुरुष मुझे न मार सके। मेरी मृत्यु केवल विष्णु और शिव के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथों ही संभव हो। ब्रह्मा क्षण भर के लिए मौन हो गए। ये वरदान विचित्र और लगभग असंभव था। विष्णु और शिव दोनों पुरुष थे, उनसे पुत्र का जन्म कैसे हो सकता है? ये सोचकर कि ऐसा कभी संभव नहीं होगा, ब्रह्मा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, तथास्तु। उसी क्षण महिषी ने अपने भीतर अजय अग्नि को अनुभव किया। उसे विश्वास हो गया कि तीनों लोकों में कोई भी उसका नाश नहीं कर सकता। इस वरदान के सहारे महिषी का हृदय अहंकार से भर गया। उसने तपस्या त्याग दी और आतंक का शासन आरंभ किया। उसने देवताओं को उनके आसनों से खदेड़ दिया और इंद्र का साम्राज्य छीन लिया। नदियां सूख गईं, यज्ञ बाधित हुए, मंदिर अपवित्र किए गए और प्रजा की असहाय पुकार गूंज उठी। कोई भी सेना उसका सामना नहीं कर सकी, क्योंकि हर योद्धा उसके वरदान के सामने पराजित हो जाता। संपूर्ण लोक उसके शासन में कांप उठे। फिर भी वही वरदान उसके विनाश का बीज था। दिव्य योजना में किसी समय असंभव संभव होगा। विष्णु और शिव के संयोग से एक पुत्र जन्म लेगा। उसका भाग्य होगा महिषी का अंत करना और धर्म की पुनः स्थापना करना। लेकिन वह कथा किसी और दिन की है। उस समय तक महिषी की छाया तीनों लोकों पर मंडराती रही। देवता प्रतीक्षा करते रहे, प्रार्थना करते रहे उस क्षण की जब वही वरदान उसके विरुद्ध हो जाएगा और धर्म का पुनर्जन्म होगा।